इधर जम्मू कश्मीर में शहीद बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। उनकी याद में गांव में अस्पताल बनाने की मांग की गई। जब उनका पार्थिव शरीर गांव लाया गया तो हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे और भारत माता के जयकारे लगाते नजर आए। बीएसएफ के शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज का शव जैसे ही उनके गांव सारण के नारायणपुर पहुंचा, अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 मई को मोहम्मद इम्तियाज शहीद हुए थे। उनका पैतृक घर सारण के गड़का थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में है। परिवार शोक में है, साथ ही देश के लिए शहादत का गर्व भी है। मोहम्मद इम्तियाज करीब 35 साल से बीएसएफ में थे और 6 महीने पहले कश्मीर की आरएसपुरा सेक्टर में उनकी तैनाती हुई थी। गांव में सभी मोहम्मद इम्तियाज को श्रद्धांजलि दी। इन पे ध्यान दी जाए और इनकी शहादत जो हुई है उनका कुछ ऐसा मोहल्ला में बना दी जाए जिसकी यादगार हो। हमारे बड़े भाई थे जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं और वो लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं। इसके लिए हम तो और वो बीएसएफ में थे, हम भी बीएसएफ में, तो हम तो यही निवेदन करेंगे सरकार से और आग्रह करेंगे आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि मेरे गांव में हॉस्पिटल नहीं है, उनके नाम पे हॉस्पिटल हो। उनके नाम हम लोग अभी प्रोसेस कर रहे हैं और साथ ही साथ इनके जो परिजन हैं उनकी भी कुछ मांगे हैं, उन लोगों को दी गई। हम लोग उसको देख रहे हैं कि जो भी जिला स्तर का चीज होगा वो हम लोग यहाँ से कर देंगे। इससे पहले शहीद मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट लाया गया, जहां उनके बेटे इमरान मौजूद थे। गम की घड़ी में पिता की शहादत पर गर्व जताते हुए इमरान ने सभी शहीदों को नमन किया और साथ खड़े रहने के लिए देश के लोगों को धन्यवाद दिया। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सभी दलों के नेताओं ने शहीद इम्तियाज को श्रद्धांजलि दी और देश के वीर सपूत को नमन किया। समझ सकता है, इस डर को कोई नहीं समझ सकता, जिसका जाता है उसको सिर्फ पता होता है। बट फिर भी गर्व है उन सभी बलिदान देने वाले जवानों पे। देश है आपके, बहुत बहुत धन्यवाद। जो शहीद परिवार है उन परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है और हम सब लोगों को उन पर नाज है कि देश के लिए उन्होंने अपनी जान को निछावर किया, देश की सुरक्षा के लिए, हम भारतीयों के लिए, सबों के लिए। आज ऐसे बहादुर सेना आज सरहद पर खड़ी है, तभी हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। आज शहीदों को नमन करने के लिए मैं आया हूँ, उनके जज्बे को सलाम करने के लिए आया हूँ। उनकी जो शहादत है वो शहादत बेकार न गई है न जाएगा। ऐसे वीर सपूतों के कुर्बानी से आज देश की सरहद की हिफाजत सिर्फ नहीं हो रही है, एक पूरे भारत के लोगों की हिफाजत हो रही है। और उनके बलिदान के लिए उनको नमन करता हूं। और इस संकट की घड़ी में पूरा देश आज उनको नमन करता है और इस संकट की घड़ी में उनके परिवारजनों को धैर्य रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से इस चीज़ को करके दिखाया है। पाकिस्तान को जिस प्रकार का करारा जवाब मिला, पाकिस्तान को घुटने टेकने पे मजबूर किया गया, कहीं ना कहीं हम अपने सेना पे गर्व है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व रहा है इस पूरे विषय पे, कहीं ना कहीं पूरे विश्व को उन्होंने अपना लोहा मनवाया। जहां एक ओर उन्होंने संयम का परिचय दिया, वहीं भारत की सुरक्षा से समझौता नहीं करने का जो उनका संकल्प है उसको भी पूरा किया। और साथ ही साथ अपने आक्रामक रुख से कहीं ना कहीं जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं, मैं कह सकता हूं, उनको करारा जवाब भी दिया। शहीद के पार्थिव शरीर को देखकर हर किसी की आंखें नम थी। सभी ने शहीद को श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को याद किया। साथ ही कहा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। छपरा के लाल
इम्तियाज अहमद का आज उनका पैतृक गांव पहुंचने वाला है। तो सेना की गाड़ी से यहाँ पर कुछ ही समय में पहुंचने वाले इम्तियाज खान के गांव नारायणपुर में उनके पैतृक आवास पे काफी संख्या में दर्शन करने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं और इतनी धूप में भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा। छपरा से कशिश न्यूज के लिए मुकुंद सिंह।